इलेक्शन के लिए गहमा गहमी अरूज पर है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। कागजात जमा कराने के लिए कल आखिरी रोज है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इंतखाबी अमल में रुकावट की शिकायत पर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को कार्रवाई की हिदायत की गई है। बात करते हैं इस्लामाबाद से। उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से राव दिलशाद और कराची से आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उस्मान खान का रुख करते हैं। उस्मान, बताइएगा, 2 दिन की मजीद तौसी की गई थी, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे हैं आज भी? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर उम्मीदवारों की आसानी के लिए जो इंतखाबात के लिए जो कागजात नामजदगी का सिलसिला था उसमें 2 रोज़ की तौसीक़ की थी। आज इन कागजात जमा करवाने का चौथा रोज़ है। वैसे तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज़ ही अनाउंस किया था कागजात का वक्त बढ़ाने में, तो बेशतर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा चुके हैं। मगर आज भी जो है वो कुछ गहमा गहमी जो रिटर्निंग अफसरान के ऑफिस के बाहर नज़र आ रही है। इस वक्त मैं डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, जो इस वक्त इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर हैं, उनके ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो सियासी जमातों के वकला है वो आ रहे हैं और कागजात नामजदगी कुछ वसूल कर रहे हैं और कुछ कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चारों आईजीज और चारों सूबाई कमिश्नर्स को मरासला लिखा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये शिकायत की थी कि उनको जो है कुछ दुश्वारी पेश आ रही है, तो उनकी दुश्वारी दूर की जाए। जिस पर इलेक्शन कमीशन ने ये मुतालबा किया था तमाम तर ज़िम्मेदारान से कि तमाम तर जो सियासी जमातें हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया किया जाए और सबके लिए आसानी पैदा की जाए। इस्लामाबाद की सूरत हाल की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में अब तक जो है वो 110 से ज़ायद कौमी असम्बली के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो रिटर्निंग अफसरान के पास जमा हो चुके हैं। चूँकि इस्लामाबाद के 3 कौमी असम्बली के हल्के हैं, उसके लिए तमाम तर सियासी जमातों के उम्मीदवार जो है वो अभी तक कागजात जमा करवा रहे हैं। उसके बाद फिर स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा जो कि 25 से 30 दिसंबर तक जारी रहेगा और साथ ही साथ तमाम तर जो उम्मीदवार है वो अपनी सियासी जमातों से अपना जो इंतखाबी निशान है और पार्टी की जानिब से जो टिकट फ्राहम किया जाएगा वो जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनको देंगे। तो इस वक्त जो है वो गहमा गहमी जो है वो आज चूँकि हफ्ते का रोज़ है कुछ कम दिखाई दे रही है, मगर चूँकि 2 रोज़ बढ़ाए गए हैं तो इससे तमाम तर सियासी जमातों को और उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा। जी उस्मान, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं। राव दिलशाद हमें वहाँ से अपडेट करेंगे। राव दिलशाद, लाहौर को मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, यहाँ की क्या सूरत हाल है? कल आखिरी दिन है, कौन से हल्के से कौन सा उम्मीदवार है जिसने कागजात जमा कराए हैं? बिल्कुल एहसन, फ़िलहाल तो आज जो है वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की जाए तो वो आपको बताएं कि चूँकि आज चौथा मुसलसल रोज़ है आम इंतखाबात के हवाले से मखसूस नशिस्तें, ख़ास तौर पर 60 कौमी असम्बली की नशिस्तें, सूबाई असम्बली की 60 नशिस्तें हैं, जिसके लिए अभी तक 438 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसी तरह से 10 मखसूस नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की, इसके लिए अभी तक 97 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इसी तरह से जो पंजाब से कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उसके लिए अभी तक 152 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। आपको बताएं कि चूँकि कल आखिरी रोज़ है और आज मुख्तलिफ हलकों में जो कागजात नामजदगी जमा कराने के हवाले से रहनुमा भी जा रहे हैं अपने वकला के ज़रिए और अपने जो वो नुमाइंदों के ज़रिए कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। फ़िलहाल NA 117 से जो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक रियाज ने की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि PP 145 और PP 140 से दस्तूर समीउल्लाह खान और गजाली सलीम भट्ट की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। इसी तरह से बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज NA 118 से अपने आबाई हल्का से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्त जो कि PP 147 और NA 118 है वहाँ से कागजात नामजदगी हासिल कर चुके हैं, जो मुमकिन तौर पर आज जमा करवाएंगे। इसी तरह से NA 119 से बताया यह जा रहा है कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जो है वो कागजात नामजदगी उनके हासिल किए जा चुके हैं। अलबत्ता मरियम नवाज़ के कागजात नामजदगी 2 सूबाई हल्कों और 2 कौमी असम्बली के हल्के
हैं, जिनमें NA 119 और NA 127 शामिल है। इसी तरह से PP 160 और PP 159 में मुतवक्का तौर पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा होंगे। अलबत्ता PP 160 में जमा करवा चुके हैं। इसी तरह से NA 120 में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है सुहेल शौकत भट्ट, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। इसी तरह से NA 121 में जो मुस्लिम लीग नून के दो बड़े सियासी रहनुमा हैं शेख रोहेल असगर और जो साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक है, उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा चुके हैं। इसी तरह से NA 122 में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 123 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए जा चुके हैं, अलबत्ता अभी जमा नहीं करवाए। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी गुज़िश्ता रोज़ कसूर के हल्का NA 132 से जमा करवाए जा चुके हैं, कुडियाँ कसूर से, जबकि इसी तरह से NA 124 से राना मुबशर की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। NA 125 से जो है वो अफजल खोखर और NA 126 से मलिक सैफुल मलूक खोखर के कागजात नामजदगी जो है वो आज कुछ ही देर में जमा होंगे। इसी तरह से NA 127 की अगर बात करें, जो कि वहाँ से दो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जिनमें अली परवेज़ मलिक और मरियम नवाज़ का नाम जो है वो सामने आ रहा है। NA 128 में हाफिज़ मियाँ मोहम्मद नुमान और ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम, ख्वाजा अहमद हसान का नाम जो है वो जो सामने आ रहा है, कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, जबकि दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इसी तरह से NA 129 से महर इश्तियाक अहमद और राना मशहूद अहमद ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, जबकि राना मशहूद ने सूबाई असम्बली की नशिस्त पर भी कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। और NA 130 से साबिक वज़ीर आज़म व कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का बताया जा रहा है कि वो अपना, चूँकि उनका आबाई हल्का है और वहीं से वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो मजमूई तौर पर लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, जिसके लिए ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि दीगर सियासी जमातों के जो रहनुमा है वो भी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। अलबत्ता सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून हिना परवेज़ भट्ट ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। साबिक MNA किरण इमरान डार ने मखसूस नशिस्त के लिए कागजात वसूल किए हैं। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची का रुख करते हैं। आजिज़, हमने देखा कि कराची में सियासी जमातों खुसूसन MQM की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई थी कि कागजात जमा कराने की तारीख में तौसी की जाए। तो आज क्या सूरत हाल देख रहे हैं? आज पहला दिन है तौसी का, क्या रश पहले की तरह बरकरार है कागजात जमा कराने के लिए? जी हाँ, 2 दिन की तोसी के बाद आज भी तमाम रिटर्निंग अफसरान के पास उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के दफातर में वुमेन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए भी उम्मीदवार पहुँचे हुए हैं। कराची में कौमी असम्बली की 22 नशस्तों के लिए जो 22 रिटर्निंग अफसरान हैं, इन तमाम के पास आज उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं, जबकि कराची में सूबाई असम्बली की 47 नशस्तें हैं और इन 47 नशस्तों के लिए रिटर्निंग अफसरान, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के पास उम्मीदवार पहुँचे हुए हैं कराची के 7 अजला में, जबकि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह खुद रिटर्निंग अफसर हैं। कराची बल्कि पूरे सूबा सिंध की जो ख़वातीन की नशस्तें हैं मखसूस सूबाई असम्बली में वो 29 हैं, अक़लियतों की 9 नशस्तें हैं और कौमी असम्बली की 14 नशस्तें हैं सूबा सिंध से मखसूस। तो इन तमाम के लिए कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। कराची में जो ख़ास हल्के हैं जिनमें बड़े मुकाबले होने मुताबिक हैं, कल ये इतला थी कि लियारी से बिलावल भुट्टो जरदारी के कागजात लिए गए थे DRO साउथ के दफ्तर से, लेकिन वो अभी तक जमा बहुत नहीं शुक्रिया हुए। अजीज़ आपका। लाहौर से राव दिलशाद और इस्लामाबाद से उस्मान खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।